एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक छोटा सा एडजस्टमेंट सीखने का कोशिश करेंगे। एक इन्वेस्टमेंट के साथ ऑलवेज एक साथ दिया रहता है ना IFR, इसका फुल फॉर्म होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। होता क्या है ना कि इन्वेस्टमेंट अगर हम लोग कहीं पैसा इन्वेस्ट किए हैं तो उसको तो बैलेंस शीट के एसेट्स में दिखाएंगे। मान लो फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट का दाम घटता है या बढ़ता है ना, उसके लिए हम लोग एक रिजर्व मेंटेन करते हैं, क्योंकि फ्यूचर इज अनसर्टेन। मान लो फ्यूचर में कोई मसला हो गया, इन्वेस्टमेंट का दाम घट गया तो हम लोग IFR को घटा देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग कुछ केसेस लिए हैं, 1 2 3 4 5, आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है ना। अगर समझ में नहीं आ रहा रिजोल्यूशन को हाई कर लो, अच्छे से समझ में आएगा। तो पहला केस में हम लोग क्या लिखा हुआ है, पहला केस में हम लोग समझते हैं बैलेंस शीट के एसेट में इन्वेस्टमेंट दिया हुआ 10,000 रुपया और IFR दिया हुआ। IFR का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व गिवन 3,000। अब एडजस्टमेंट में कुछ बोला नहीं है तो ये जो IFR है ना, पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट कर देंगे कितना, 3,000 OPSR ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अगर OPSR नहीं दिया हुआ है तो इक्वली। आते हम लोग केस 2 में, बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट दिया हुआ 10,000, IFR 2,000 है और IFR रिड्यूस टू 1,500। मतलब 2 और बाई को आपको समझना होगा। 2 का मतलब होता है अब IFR घट के 1,500 हो गया है, तो हम लोग ये 1,500 को ना बैलेंस शीट के लायबिलिटी में लिख देंगे, ठीक है। और कितना से घटा, 500 से घटा, तो 500 ओल्ड क्रेडिट करेंगे ओल्ड पार्टनर को OPSR। ये तीनों के केस में सेम रहेगा। अगर आप एडमिशन करते हो, रिटायरमेंट करते हो, डेथ करते हो, तीनों के केस में सेम ट्रीटमेंट होगा, ठीक है ना। अगर ये उल्टा होता है, यहाँ 2 के जगह बाई होता तो वाइस वर्सा करते हैं, ये वाला फिगर इधर लिखते हैं, ये वाला फिगर इधर लिखते हैं, ठीक है। केस नंबर 3 में आते हैं हम लोग। इन्वेस्टमेंट दिया हुआ 10,000, IFR है 1,000 और एडजस्टमेंट में बोला है मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट रिड्यूस टू, मतलब मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया 9,000। तो बेसिकली हम लोग देख पा रहे हैं इन्वेस्टमेंट का दाम का हो गया 1,000 से कम हो गया। तो हम लोग ऑलरेडी IFR कितना मेंटेन किए हैं, मतलब जितना से इन्वेस्टमेंट का दाम कम हुआ है सेम फिगर से हम लोग IFR मेंटेन किए हैं। तो हम लोग क्या होगा, सेट ऑफ हो जाएगा। आप चाहो बैलेंस शीट के लायबिलिटी में हम लोग लेस करके दिखा सकते हैं, नहीं भी चाहो तो हटा सकते हो, ठीक है ना। तो हम लोग का जो मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है ये अपीयर होगा बैलेंस शीट में। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, IFR को हटा दो या लिख के हटाओ, जैसे हम किए। केस नंबर 4 में आते हैं। सेम क्वेश्चन लिए हैं, इन्वेस्टमेंट 10,000, IFR अब 2,000 है। अब यहां पे बोला मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है, 9,000। मतलब इन्वेस्टमेंट घटा कितना, 1,000 से घटा, लेकिन हम लोग उसके लिए प्रोविजन मेंटेन किए 2,000। तो हम लोग क्या करेंगे, जितना एक्सेस प्रोविजन मेंटेन किए थे वो ओल्ड पार्टनर ओल्ड PSR में, मतलब ओल्ड पार्टनर में हम लोग क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, ठीक है ना। यहां हम लोग अज्यूम करते हैं ABC 3 ओल्ड पार्टनर था, ये OPSR में हम लोग बांट देंगे। अगर OPSR नहीं दिया हुआ है तो इक्वली। और इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू कितना था, 9,000, ये अपीयर हो जाएगा। केस नंबर 5 देखते हैं हम लोग। इन्वेस्टमेंट सेम चीज है, IFR 500 है, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कम हो गया। अब हम लोग का इन्वेस्टमेंट, हम लोग IFR मेंटेन किए थे 500, बट हम लोग से एक्सपेक्टेशन से ज्यादा ना IFR का, मतलब हम लोग का एक्सपेक्टेशन था कि 500 तक कम होगा तो हम लोग मेंटेन कर लेंगे, लेकिन इन्वेस्टमेंट का दाम ना हम लोग से एक्सपेक्टेशन से ज्यादा घट गया। कितना घटा, मार्केट वैल्यू अब कितना हो गया, 9,000। मतलब 10,000 का इन्वेस्टमेंट था, आज मार्केट वैल्यू 9,000 हो गया, तो इसका इन्वेस्टमेंट का दाम कितना से कम हुआ, 1,000। लेकिन इसके लिए हम लोग प्रोविजन कितना मेंटेन किए हैं, 500। मतलब 500 रिवैल्यूएशन के डेबिट में हम लोग लिखेंगे और 500 रुपया। अब बाकी मार्केट वैल्यू को हम लोग कहां पे लिख देंगे, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट के एसेट्स में आएगा 500 रुपया। हम लोग इसे एडजस्ट कर देंगे, जैसे यहां पे बोले थे। आप चाहो लिख के दिखा सकते हो या हम लोग सेट ऑफ कर देंगे, ठीक है ना। तो ये आप देख सकते हो बाबू, ये बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, ठीक है ना, मोस्टली एग्जाम में आता है, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।